सहारा प्रणाम। यथार्थ के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्यों के साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं को एक बार पुनः ये अवगत कराना है कि मैं ये नहीं कहता कि आप यथार्थ से जुड़ें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप पॉजिटिव प्लेटफॉर्म से जुड़ें, क्योंकि आपके बहुत सारी प्रॉब्लम की समस्या आपका मोबाइल है। मोबाइल में तमाम तरीके के ग्रुप जो बने हुए हैं, उसमें तमाम लोगों की जो विचारधाराएं हैं, उनसे आप निरंतर अपने आप को दूषित करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने मोबाइल से तमाम ऐसे ग्रुपों से बाहर हो जाएं, तमाम ऐसी यूट्यूब को देखने से बाहर हो जाएं, जिससे आपके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है। इसीलिए आप निरंतर अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। ये बात सही है कि भुगतान न होने की वजह से आप मानसिक पीड़ा में हैं, लेकिन मानसिक पीड़ा में जाने के बावजूद भी आपका भुगतान नहीं होगा, क्योंकि वो केवल सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर जो भी समाधान निकल रहा है, उसी के आधार पर ही वो भुगतान की व्यवस्था आपकी होगी। इसलिए आपके जितने भी ग्रुप हैं, जो भी उसमें तमाम लोग उल्टा सीधा लिखकर आपके मनोदिशा को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं, उन सभी ग्रुपों से आप बिल्कुल इसी वक्त अलग हो जाएं, बाहर हो जाएं। अगर आप निरंतर नेगेटिव सोच को, निरंतर नेगेटिव बातों को अपने मन मस्तिष्क में लेकर चलेंगे तो आप निश्चित रूप से परेशान ही रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपसे पॉजिटिव बात करता हूँ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लेके, चाहे सरकार की कार्रवाई को लेके, चाहे संस्था जो सहारा इंडिया परिवार आपके समक्ष आज भी जिंदा है, उपस्थित है, उसको लेकर। तो केवल एक ही कारण उसका है कि मैं और मेरा मोबाइल किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं है, केवल यथार्थ कुटुंब पर है और केवल अपने मंडल कार्यालय दिल्ली के माध्यम से जो ग्रुप बना हुआ उसमें है। बाकी का कोई भी ग्रुप मैं शामिल नहीं होता हूं, क्योंकि तमाम लोग उस ग्रुपों में जो तमाम अलग अलग विचारधाराओं के हैं, मानसिकताओं के हैं, वहाँ पर अपनी बातें जब लिखते हैं तो कुछ न कुछ उनका अंश हमारे दिलो दिमाग पर जरूर रह जाता है। इसीलिए अगर आपको थोड़ा सा राहत महसूस करना है तो निश्चित रूप से आप ऐसे ग्रुपों से दूर हो जाएं। आइए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातों को लेकर चलता हूं जो आपके लिए ज़रूर पॉजिटिव और राहत प्रदान करेगा। अभी हाल फिलहाल में ही 15 मई से जो सूचना आप लोगों के बीच में मैंने पिछले वीडियो में रखा था, उसको थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि आखिर अब वर्तमान में उसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी। मैं ये कहना चाहूँगा कि 5,000 करोड़ का अमाउंट जिस दिन से सहकारिता मंत्रालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आग्रह जब किया था, तो वहाँ पर वो रिलीज़ किया गया भुगतान के लिए। उनको ये ज़रूर लग रहा होगा कि ये बहुत आसान काम था और हम 5,000 करोड़ चुनावों से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमें थोड़ा बहुत राहत वोटों के माध्यम से मिलेगा। ये सोच जरूर उन लोगों का रहा होगा, लेकिन सहारा का भुगतान अन्य किसी भी रास्ते से होना पॉसिबल नहीं था। वो केवल सहारा के कार्यालय के माध्यम से ही संपूर्ण तरीके से, संपूर्ण सुरक्षा के साथ हो सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सहकारिता मंत्रालय की बातों को मानते हुए उन सारी चीज़ों को माना जो वो कह रहे थे। मगर अब जब वहाँ पर उन्होंने कमिटमेंट किया है तो निश्चित रूप से 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान तो निश्चित रूप से उनको करना ही होगा। 3 सितंबर से पहले
आपके 5,000 करोड़ को निपटाने का बहुत बड़ा उद्देश्य भी इन सारे बदलावों का है, क्योंकि 5,000 करोड़ को अगर हम डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो मुझे लगता है 50 लाख जमाकर्ताओं के बीच में केवल 10,000 रुपये के माध्यम से वो 5,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब 10,000 रुपये तक का जो सबमिशन करने में लोगों को जो दिक्कत समस्या आ रहा था, उन समस्याओं को सहारा के निवेदन से वहाँ से हटा दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुतायत की संख्या में अगले 45 दिन में 10,000 रुपये तक जिन लोगों का जमा है वो निश्चित रूप से उनके खाते में पहुँच जाएगा। बाकी का जो 1 लाख रुपये तक का और 20 मई के बाद 5 लाख रुपए तक का रीसबमिशन में अगर किसी की कोई प्रॉब्लम उस रीसबमिशन में नहीं हुआ, तो 10,000 रुपये और भी अन्य लोगों के खाते में पहुंच जाएगा अगले 45 दिनों में। यानी कि 3 सितंबर से पहले वो 5,000 करोड़ रुपए के भुगतान को जरूर बिल्कुल पाक साफ कर देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे। तो 3, 4, 5 तारीख को जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरा आपसे पहले भी यही कहना रहा है कि जिस प्रकार से अप्रैल 2023 में जो लास्ट सुनवाई के माध्यम से 3 डेट जो दिया गया था, उन डेट को आने से पहले ही 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सहकारिता मंत्रालय पहुंच जाने की वजह से वो डेटों को हटा दिया गया, यानी कि पोस्टपोन कर दिया। मगर 3, 4, 5 तारीख का जो सितंबर में सुनवाई जो होने वाला है वो निर्णायक सुनवाई होगा, और निश्चित रूप से वहाँ से आपको बहुत बड़ा राहत जरूर मिलेगा, क्योंकि सरकार ने इस बात को जरूर महसूस किया होगा कि सहारा का पेमेंट सहारा के काउंटर से ही संभव है। इसीलिए ये जो बदलाव हुए हैं इसमें वो 5,000 करोड़ रुपए जो जारी हुए थे उनको निपटाने के लिए ही हुए हैं। आप निश्चिंत होइए, क्योंकि जिस तरीके का आधार फाइनेंशियल रूप में सहारा इंडिया परिवार का है, वैसा पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कॉरपोरेट घराने का नहीं है। इसी वजह से भुगतान की गारंटी सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लिया गया था कि पाई पाई का हिसाब करेंगे, और इस बात को लेकर सहारा इंडिया परिवार पिछले कई वर्षों से इस बात को कहता रहा है कि हम लोग एक एक रुपए का भुगतान करेंगे। सहारा श्री जी भी इन सारी बातों को तमाम पेपरों के माध्यम से आपके समक्ष रखते रहे हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अब जो आने वाले सितंबर के महीने में जो सुनवाई होगी वो निश्चित रूप से आपके हित में होगी, और ज़्यादा लंबा चौड़ा अब आपका लड़ाई नहीं रहा। मेरा अपने साथियों से और अपने सामान्य जमाकर्ताओं से ये जरूर आग्रह है कि आप प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से जरूर करा दें, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छी खासी संख्या जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी तो निश्चित रूप से आपका पड़लाभ भारी होगा। आप इस बात की चिंता न करें कि 5 लाख से ऊपर का ITI रिटर्न नहीं है तो हम नहीं करेंगे। इसके लिए भी व्यवस्था कोई न कोई संस्था जरूर करेगा। समस्त कार्यकर्ताओं का भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने जितने भी जमाकर्ता हैं उन सभी जमाकर्ताओं को रजिस्ट्रेशन आधार के माध्यम से जरूर करा दें, जिससे आने वाले समय में सहारा की तरफ से बोलने वाला वकील साहब वो मजबूत तरीके से आपके पक्ष को रख पाएं। क्योंकि जो भी आगे कार्रवाई होगी वो मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद 10,000 रुपये आपके खाते में जाने के बाद जब वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा उसके बाद में ही भुगतान की प्रक्रिया सहारा के कार्यालय से हो सकती है। एक बात और मोटा मोटा आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 रुपये देने के बाद भी आपके जो प्रपत्र हैं वो आपके हाथ में हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट हो चाहे वो पासबुक हो। जब तक वो सरेंडर नहीं होंगे तब तक आपका फाइनल सेटलमेंट नहीं होगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वजनदार
कारण है कि आपका भुगतान सहारा के कार्यालय से ही होगा। अब आपको ये सोचना है कि आपको करना क्या है। आप निश्चित रूप से अगर सलाह थोड़ा-सा मान सकते हैं तो मानिए कि अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइए। जो भी प्रॉब्लम उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या जो पोर्टल पर लोगों को आ रहा है, उसका समाधान धीरे-धीरे हो रहा है और जैसे ही सहारा के हाथ में सारा ताकत भुगतान का आ जाएगा, आपकी समस्त जो रिसबमिशन वाली प्रॉब्लम हो या उस पे जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आपसे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पहले तो आप नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग से निकालिए और तमाम जो ग्रुपों में बने हुए हैं, उन ग्रुपों से बाहर हो जाइए और अगर आपको जुड़ना है, तो जो पॉजिटिव प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो आपको हिम्मत देने का काम करते हैं, उनसे आप जुड़िए। अगर वो कुछ आपको ले नहीं रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ दे ज़रूर रहे हैं, भले ही हिम्मत के रूप में हौसला, साहस, धैर्य दे रहे हों, मगर दे रहे हैं। मैं भी इसी प्रयास में हमेशा रहता हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं, वो थोड़े से हौसला अफ़ज़ाई करते रहें, अपने कार्यकर्ताओं का, जमाकर्ताओं का और उनका हौसला अफ़ज़ाई हम लोगों के माध्यम से होता रहे। ये ही उद्देश्य है और बाकी का कोई उद्देश्य नहीं है। आप देखेंगे जैसे ही ये भुगतान की समस्या समाप्त हो जाएगी, हम लोग यूट्यूब पर ही नहीं, सोशल मीडिया के समस्त प्लेटफ़ॉर्म से बिल्कुल गायब हो जाएँगे क्योंकि ये हमारा न तो रोज़गार है और न ही ये हमारा उद्देश्य है। उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे और निश्चित रूप से आप रजिस्ट्रेशन अपने समस्त कार्यकर्ताओं का के माध्यम से जमाकर्ताओं को ज़रूर कराएँगे, जिससे हम 3, 4, 5 तारीख को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित हों, तो थोड़ा वज़न हो क्योंकि हम संख्या बल जो बताते रहे हैं 10 करोड़, 12 करोड़, कम से कम 75% संख्या बल वहाँ पर उपस्थित हो जाए। धन्यवाद। कोई अपडेट आपके मतलब का होगा, तो शीघ्र ही हम लोग ज़रूर आएँगे। कोई एक कार्यक्रम बनाने का सोचा जा रहा है, उसके बारे में यथार्थ कुटुंब पर सूचना दिया जाएगा, जिससे आपके जो भी सवाल और जवाब होंगे, उनको वहाँ पर बिल्कुल फ़ेस टू फ़ेस सुलझाया जाएगा। तो मेरा आग्रह है कि आप यूट्यूब पे तो है ही है यथार्थ के पे, यथार्थ कुटुंब पर भी आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत वरिष्ठ के माध्यम से, बहुत साथियों के माध्यम से आपको तमाम सवालों के जवाब वहाँ पर मिलेंगे। धन्यवाद। सादर सा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।